समानता का नियम सबके लिए हो। तो यदि झारखंड के युवा अगर अपने लिए नियम मांग रहे हैं, अपने पक्ष में अगर विधि बनाने की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति बनाने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? और ये हम तो नहीं कह रहे हैं, इस देश के पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह का एक स्टेटमेंट था कि यदि राज्य चाहे तो अन्य राज्य जो विकसित राज्य हैं उनके अभ्यर्थियों का इस राज्य में प्रवेश करने से नौकरियों में नियम बना सकते हैं। और हम स्वीकार करते हैं, चाहे बंगाल हो या बिहार हो, हमसे तेज है। बिहार सबसे ज्यादा IAS IPS देता है, बंगाल सबसे ज्यादा कंपनी कोलियरी में बाबू लोग देते हैं। हम स्वीकार करते हैं। अतः हमें अगर अधिकार मिलना चाहिए तो सबसे पहली बात, नियोजन नीति में हमारी भाषाओं का बैरियर हो, हमारी भाषाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आज जो भी पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं, आप देखिए, स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म है, इसका मतलब वो वैकेंसी किसके लिए है? स्थानीय के लिए तो नहीं है। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर है ही नहीं, तो वैकेंसी है किसके लिए? तो इन परिस्थितियों में यदि हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं, तो कहीं ना कहीं इसके रिस्पॉन्सिबल राज्य की सरकार है। मुख्यमंत्री विधानसभा के भीतर रोते हुए कहते हैं कि लड़का लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। बजट सत्र का अंतिम दिन मुख्यमंत्री वही जो उनका सेंटीमेंट होता है कि हम आदिवासी का बेटा हैं, जिस प्रकार आंसू बहाना जानते हैं, मगरमच्छ का आंसू, वो बहाते हुए बोलते हैं कि लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि भाई उन्हें मूर्ख मंत्री क्यों ना बोला जाए, वही उत्तर दें। हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े हैं कि एक सांसद, एक विधायक किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। आप अपने नाम से पत्थर का, खादान का, माइंस का जो लीज कैसे ले लिए थे? हम तो कोई गलत और असंवैधानिक बात आपको नहीं बोले। हम लोग 6ठी क्लास में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, 6ठी क्लास में संसद का, विधायक बनने का तरीका पढ़े हैं कि कौन विधायक बन सकता है, कौन संसद बन सकता है। वह साफ साफ लिखा है कि आप लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। तो ये खादान का, लीज का जो कागजात है वो आपके नाम से कैसे आया? इसलिए आज इस राज्य के हुक्मरान को झारखंड के एजुकेशन हब हजारीबाग से, गांधी के देश में, गांधी के मैदान से उन्हें खुली चुनौती होगी कि आप समीक्षा करें, गहन चिंतन मंथन करें। आप क्या करें हमें मालूम नहीं है। आप विधानसभा के भीतर हैं, आप क्या करें हमको मालूम नहीं है। आप एक निर्धारित समय के भीतर नीति नियम बनाइए, और नहीं तो बस सिंहासन खाली कीजिए, जनता आती है। यदि आप सामर्थ्य नहीं रखते हैं नीति बनाने का, तो आपको अधिकार नहीं है इस देश के, इस राज्य के नौजवानों के भविष्य खेलने का। आप हमें छोड़ दीजिए, देखते हैं हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मीडिया बंधुगण आए हैं, उनके माध्यम से राज्य सरकार और राजभवन तक संदेश देना चाहेंगे कि यदि वास्तव में आप लोग संविधान का अनुपालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो झारखंड बना किस उद्देश्य के साथ है, झारखंड का गठन क्यों किया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस राज्य के हितार्थ के लिए, इस राज्य के युवाओं के लिए, सुरक्षार्थ के लिए नियोजन नीति और स्थानीय नीति 15 दिन के भीतर बनाइए। यदि आप नीति नहीं बनाते हैं तो अच्छा कहिए या बुरा कहिए, वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है। यदि आपकी रांची की विधानसभा में नीतियां नहीं बनेंगी तो सादे कागज में लिख के ले लीजिए, हम लोग 2024 में जुमरा की पहाड़ में सरकार बनाएंगे। और यदि पढ़ने वाले छात्र हताशा में, निराशा में अगर इस तरह का रास्ता अगर चुन लेते हैं, तो इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर होगी। इसकी जवाबदेही हमारे जो कायदे कानून को संचालन करने वाले, विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने वाले लोगों के ऊपर होगी कि आपने इस राज्य को कहां धकेला है। आज पढ़ने वाले नौजवान अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन्हें पढ़ना चाहिए था, आज वे इनकलाब करने आए हैं।
ये गांधी मैदान जो शांति प्रेम का संदेश देता है, जो युवाओं को प्रेम करने के लिए आकर्षित करता है, वो प्रेम करके छोड़ के इनकलाब कर रहे हैं, यानी स्पष्ट है यह राज्य बहुत बड़े संकट में है।